झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। पहला दिन राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा, जिसमें सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल पर पहुंचाया गया, किन किन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया गया, उसको लेकर राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा। और जिसके बाद कंडोलेंस हुआ और कंडोलेंस के बाद विधानसभा आज के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या कुछ मौके पर विधायकों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण को हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे कि राज्यपाल जी ने झारखंड सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सूची पटल पर रखी और निश्चित तौर पर राज्यपाल के द्वारा झारखंड सरकार का कार्य को पटल पर रखना और उसकी सराहना करना ये बहुत बड़ी बात होती है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन राज्यपाल जब खुद मान रहे हैं कि झारखंड सरकार ने किस पेंडेमिक की दौर में भी अपना काम करना चालू रखा, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुआ, आपको किसानों का कर्ज जो माफ़ी हुआ, 4.5 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए, तो निश्चित तौर पर ये खुद बताता है कि झारखंड गवर्नमेंट काम कर रही है। सर, अभी जो आपके पार्टी के विधायक कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। देखिए चाहे कोई भी विधायक हो, अगर क्राइम रेट गिर रहा नहीं है और बढ़ रहा है तो उसे सवाल उठाना तो लाजमी है। और हर जिला को एक जिला के साथ ना जोड़ा जाए। कहीं कहीं हो सकता है कि जो अपराधी हैं उनका मन बड़ा होगा, लेकिन आमतौर पर बाकी जिला शांतिपूर्ण है और अम्बा प्रसाद जी ने उठाया है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसको देखना चाहिए। बात यह है कि जो कांग्रेस के जो विधायक पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, जब वो बोल रहे हैं कि इससे बढ़िया रघुवर सरकार थी, तो बात तो ज़रूर गंभीर होती है। देखिए वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर क्राइम रेट कहीं किसी ज़िला में बढ़ता है तो प्रशासन के लोगों का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको कम किया जाए और अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रामगढ़ में क्या लग रहा है जो जिस तरीके रामगढ़ हम भारी मतों से जीतने वाले हैं और ये सरकार इतिहास रचने जा रही है। 5 उपचुनाव 5 हम जीतेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार की गई तमाम योजनाओं का एक आईना होता है। माननीय राज्यपाल ने आज इसको प्रस्तुत किया और हम लोगों ने मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया। यह अभिभाषण यह दिखाता था कि हमारे योजनाओं से अंतिम पावदान तक जो लोग खड़े थे उन तक फ़ायदा पहुंचा है। और रह गया सवाल आदरणीय बाबूलाल जी का, तो बाबूलाल जी के पिछले बयानों को निकाल कर देखकर तुलना कर लें, ये समझ में आ जाएगा कि बाबूलाल जी बड़े व्यग्र हैं सत्ता में आने के लिए और उनकी ये व्यग्रता उनसे गलत बयानों को भी निश्चित तौर से अभी सरकार जो बजट बनाई है, अभी कोई हमारे पास में कोई परेशानियां नहीं है और यह बजट सरकार की जो उपलब्धियां हैं, यह बजट सरकार की जो टारगेट है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है, ये तमाम चीज़ को पूर्ण करने का बजट रहेगा। इस बजट में रोड पुल पुलिया से लेकर के छात्र से लेकर के बेरोजगार से लेकर के आम आदमी से लेकर के एक आम व्यवसायी से लेकर के तमाम बिंदुओं पे एक एक चीज़ का मंथन चिंतन करके बनाया गया है और यह बजट एक झारखंड को एक स्थापित करने की ओर ले जाएगा। झारखंड को एक आत्मनिर्भर, यहाँ के लोगों को झारखंड में एक स्थिरता की ओर ले जाएगा। आपको कहा जाए तो क्या चीज़ बोलेंगे वित्त मंत्री जी को किस बार के बजट में रखें? देखिए वित्त मंत्री जी विभिन्न योजनाओं के बारे में, ठीक है, यहाँ जो नौकरी, मैंने कहा ना, मैं नौकरी से लेकर के व्यवसाय से लेकर के यहाँ राज्य को आगे बढ़ाने से लेकर के नली गली से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के तमाम चीज़ों पे, छात्र छात्राओं से लेकर के जितने हमारे जो दैनिक मजदूर हैं उनसे लेकर के तमाम चीज़ों पे, तमाम बिंदुओं पे इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है। राज्यपाल ने आज अपने भाषण में जो सारी बातों को रखा है वो एक तरह से दर्शाता है कि किस तरह से झारखंड नेट एक विकास की दिशा में बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं हमेशा से हाइजीन वर्क भी बोलती हूँ, जो पूर्ववर्ती सरकार भी नहीं कर पाई थी, उसे हमारे महागठबंधन सरकार ने किया है। चाहे वो ओल्ड पेंशन योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हो, दिव्यांग पेंशन्स हो, बहुत सारे विश्वविद्यालय हों, अन्य तमाम चीज़ों को जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो विकास की दिशा पे कभी काम नहीं किया था, उन सभी चीज़ों को आज गवर्नर जी ने भी अपने भाषण में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। और जिस तरह से इस बार बजट सत्र का पहला दिन, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र को क्या कुछ बजट में मिलना चाहिए? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के भी हाथ में नहीं है, खास करके सुखाड़ का मामला।
पिछले साल अभी झारखंड में बहुत ज़्यादा सुखाड़ का स्थिति बना था और इस साल भी वो क्लाइमेटिक चेंज के कारण एक सुखाड़ का स्थिति बहुत गंभीर होने वाला है। इसके लिए खास तरीके से सरकार अपने बजट में एलोकेशंस रखे, पानी की सुविधा को बढ़ाने के लिए एलोकेशंस रखे। ये सभी चीज़ें की मांग रहेगी हमारी। तो कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल उठ रहा है मैडम कि ये विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें जो विधायक हैं जिनके साथ ये घटना हुआ है, जिनके क्षेत्र में, वही सही टिप्पणी कर पाएंगी। तो माननीय राज्यपाल पढ़े और इसमें आप देखे होंगे कि हर चीज़ें जो लिखी हुई थी सारे चीज़ बिल्कुल विपरीत, जो कि आज झारखंड की जनता बिल्कुल निराश हो चुकी है और यहाँ पर हर एक बात की वाहवाही लेने के लिए जो बुकलेट बना है उसमें सारी बातें लिखी गई थी। माननीय राज्यपाल जी ने तो उसको पढ़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसका वाद विवाद होगा तो हम लोग पूरा जवाब देंगे और हमें विश्वास है कि जनता उसका समर्थन करेगी। कानून व्यवस्था का मैडम जो मुद्दा उठ रहा है कि कानून व्यवस्था खुद विधायक बता रही है कि रामगढ़ में उनके विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और जब से ये हेमंत सरकार आई है तब से कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ अपराधियों का ही बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम पे है, विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो जाती है और जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं अब वो भी बोलने लगे हैं कि रघुवर सरकार कम से कम अच्छी थी, जिसमें कि भ्रष्टाचार पर रोक था, लगाम लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और सभी लोग अब इसको मानने लगे। बजट आने वाला है तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से? ये सरकार से कुछ उम्मीद करना बेकार है, 3 वर्ष में तो कुछ दे नहीं पाई और देने वाली भी नहीं है, तो इसलिए इस सरकार से कुछ भी उम्मीद करना क्या कुछ खास बातें निकल के आई? देखिए, राज्यपाल महोदय से अभी नए नए आए हैं, इस सरकार ने झूठ बोलवाने का काम किया है। जितना कसीदा इन लोगों ने पढ़ा है, अब आप देख सकते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले 100 करोड़ रुपया हुआ था ये जो कृषि ऋण माफ़ी में था, आज इन्होंने कह दिया 1700 करोड़ रुपया जो है वो माफ़ कर दिया गया है। स्टेडियम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, हर फील्ड में सरकार ने अपना जो है ये कसीदा पढ़ा। लेकिन सच्चाई क्या है, ज़मीन पर रियलिटी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है। सब तरफ से ये सरकार मतलब जो है झूठ और गलत चीज़ का सहारा ले रही है। सर, बजट सत्र का पहला दिन है तो बजट सत्र में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ? इस मुख्यमंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है बजट को लेकर के, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है बजट लेकर के। अभी आप ये बताइए ना कि अभी कितना इन्होंने बजट का पिछले साल का कितना राशि खर्च किया है। जब आप राशि ही खर्च नहीं करेंगे तो विकास क्या होगा? हम लोगों को आंकड़ा मालूम है, उसमें 42 से 46% के बीच में इन्होंने अभी तक खर्चा किया हुआ है। कानून व्यवस्था का जो हाल है उसको कैसे आप देख ही रहे हैं, हर जगह मर्डर, लूट, 36 टुकड़ों में बंटना, ये सब चल रहा है झारखंड में। तो यहाँ पर तो कोई सेफ नहीं है। इनके खुद के दल के लोग अब बोल रहे हैं कि हम लोग सेफ नहीं हैं।